एक एक्टर को जितना ह्यूमिलेशन सहना पड़ता है और जैसी ज़िंदगी जीनी पड़ती है तो वो सही करता है कि 20 करोड़ मांगता है और तुम दोगे, क्योंकि एक दिन तुमने उसके साथ वो सब किया है। माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चों को अपने से ज़्यादा पढ़ा लिखा देते हैं, ज़्यादा दुनिया घुमा देते हैं। फिर वही बच्चे देख के आते बोलते हैं अरे यार मेरे माँ बाप ये हैं, अरे यार तरस आता है अपने माँ बाप। आई 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 आई। वो मेरे से बस सुनना चाहते हैं कि तू फाइनेंशियली ठीक है, और जब मैं उनको बताता हूँ कि मैं फाइनेंशियली कितना ठीक हूँ तो उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उन्होंने मेरे से एक ही चीज़ कहा कि सतीश तेरी कोई सैलरी स्लिप नहीं है। तो मैं लड़की वालों को क्या बोलूँगा मेरे दोस्त और बाकी लोग भी जिनको मैं दोस्त कहता था या फिर रिश्तेदार कहता था कि तुम कुछ नहीं कर सकते थे तो एक चीज़ कर सकते थे कि तुम मेरे को डीमोटिवेट ना करो। उस समय मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। आज तुम गर्व से बता रहे हो कि ये देखो अभी कॉल करूंगा वो उठा लेगा। हम सबको एक दूसरे की जरूरत चाहिए। हम चाहे जितने भी कौन से भी स्टेज में है जिंदगी, हाँ। चाहे अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए शाहरुख खान आपके पास आए या कपिल शर्मा के पास, वहाँ पर वो ज़रूरत है। बुरी इंडस्ट्री है एक्चुअली। टीवीएफ ने मेरे को फायर कर दिया। ओ रियली? ऑडिशन देते हैं आप अभी? बिल्कुल देता हूँ मैं। कल ही क्या सक्सेस रेट क्या है आपका? 1%। मतलब 10 में से 1 मिल जाता है? 10 में से 1 भी नहीं। वही है ना। मतलब ऑफ कोर्स मैं ऑडिशन करता हूँ, बाहर दूसरा तीसरा ऑडिशन डायरेक्टर्स मीटिंग के लिए आता है कॉल और बात करते हैं। मैं ऑडिशन ही पहले वैसी चीज़ों के लिए करता हूँ, आधी चीज़ों के लिए जब मैं अगली फिल्म कर रहा हूँ उसके लिए मैंने ऑडिशन नहीं किया, वो मेरे पास एज एन ऑफर ही आया है। और लेकिन मैं ऑडिशन करता हूँ तब जब मैं, क्या वो मेरे ऑडिशन के वर्थ है। बहुत लोग बोलते हैं इसका ऑडिशन भेज के दे दो। मैं क्यों भेज दूँ? पहले मुझे बताओ तो सही क्या कहानी है, कौन प्रोजेक्ट है, क्या कर रहा है, कौन कर रहा है। कि वर्थ ही नहीं है तो मेरे को तुम्हारा ऑडिशन लेना चाहिए और तुम मेरा ऑडिशन ले रहे हो। तो कई बार ये भी लगता है कि कम से कम बराबरी पे तो बैठे हो लोग, कि तुम इतनी गंदी चीज़ बना रहे हो और उसमें से ऑडिशन भी ले रहे हो। मेरा टाइम वर्थ नहीं है उसके लिए। तो ये गलत है पहली चीज़, कोई भी एक्टर ये ना करे। आई एग्री विथ यू। लेकिन सबके पास ऑप्शन नहीं है, ये या सबके पास ऑप्शन होते हुए भी मैं थोड़ा बहुत कर सकता हूँ ये, क्योंकि मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है ना। लेकिन आमतौर पे ये एक्टर को नहीं करना चाहिए। उनको खुल के हर चीज़ के लिए ऑडिशन देना चाहिए। और ये सेल्फ ऑडिशन का जो दौर हाँ। लीजीनेस का हो गया है, कोविड के वक्त सब अपना करते थे, उससे मुझे घिन आती है। ओह। मैं भी बहुत ऑडिशंस देता हूँ। और इनफैक्ट मैंने नोटिस किया है कि पिछले 5 साल में मैंने ज़िंदगी में इतने ऑडिशंस नहीं दिए। वाह। हाँ। और आप देख रहे हो कि बहुत काम नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली सक्सेस रेट इतना है। मुझे बहुत गुस्सा आता है, पता है किस बात का? हाँ कि यार कॉल बैक नहीं आता है, हाँ कि आपको नहीं मिला पा। हाँ। अपडेट आता है मेरे को तो आता है 1 महीने बाद आता है कि वो रोल किसी और को चला गया और वो टीवी से किसी और के साथ शूट हो गया। मैं कहा ओके कौन सा, मेरे को याद भी वो नहीं याद भी नहीं है है कि आपको। तो वो कॉल भी आता है, मुझे तो नहीं आता है। मैं पहले तो जब इतनी इज्जत से मिलते हैं और फिर नहीं मैसेज आता है। एक तरीका है आज मैंने देखा है कास्टिंग में कि जिन जिन लोगों के साथ आपने हाँ, किया है थैंक यू उनको फॉर एक योर टाइम, अपडेट, हाँ। एक ब्रॉडकास्ट कर देते हैं वो। हाँ वैसा वाला है। और मतलब मैं अपने आप को नीचे दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज लोग हमारी जिंदगी को जब देखते हैं तो वो सही भी है और गलत भी है। कि बॉस आपके तो पास नहीं, यार हम भी करते हैं। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अपने आप को डिफेंड करने के लिए, हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि यार कोई सीरियसली कोई इससे इंस्पायर हो जाए मैं कि वही बस तो बोलता हूँ। तू भी ऑडिशन देता है हाँ और तू भी फेल होता है। मतलब इतने बार तू फेल होता है, ज्यादा फेल ही होता है। हाँ। हाँ यार, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं फिर भी लगे हुए। और करो। अगर इतना रिजेक्शन कोई आम इंसान झेलेगा हाँ, तो वो झेल नहीं पाएगा जितना हम झेलते हैं एज एक्टर्स, एज। एज पीपल इन द इंडस्ट्री, राइटर्स, एक्टर्स। मेरे को लगता है एक्टर्स की बात करता हूँ मैं अभी। एक एक्टर को जितना ह्यूमिलेशन सहना पड़ता है और जैसी ज़िंदगी जीनी पड़ती है वो बिल्कुल सही करता है कि एक टाइम पे आके वो अपना एंटरेज लेके चलता है और नखरे दिखाता है प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि उसके साथ इतना गलत होता है। इतनी बेइज्जती, इतना ह्यूमिलेशन, इतना शोषण, फ्री पैसे को तरसा देते हैं। वो बंदा कैसे कैसे गुजारा करता है। जिसने 10 साल ये देखा है वो किसी दिन जब स्टार बनता है तो वो सही करता है कि 20 करोड़ मांगता है और तुम दोगे, क्योंकि एक दिन तुमने उसके साथ वो सब किया है।
तो ये इकोनॉमी है, सबको मौका देती है। बात इकोनॉमी पर ही आ जाती है। बात वही आ जाती है कि इकोनॉमिकली क्या फीजिबल है, कॉमर्शियली क्या फीजिबल है। हाँ, आई मीन रिस्पेक्टफुली एक स्लाइट डिसएग्रीमेंट्स है शायद, क्योंकि मेरी सोच उसमें शायद गलत है। एंड यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू से, कि हाँ पैसे फाड़ के मारो, मांगो, पर एक जो एटीट्यूड है वो नहीं यार, आपने किया, मेरे साथ हुआ है, वो हम वापस नहीं देना चाहते। नहीं देना चाहते वो, खैर। और मुझे भी नहीं लग सकता है कि यू विल गिव इट, जो आपने अभी नहीं, फिल्म मैं की तो है। नहीं अभी करूँगा। आपने कितने, 2 फिल्म किए हैं अभी तक? मैं दोनों फिल्म किए और दोनों मैंने ऐसे किए कि आप पैसे की सोचना भी मत। करेक्ट, वो बात अलग है, लेकिन आई एम श्योर कि लोगों के साथ आपने बहुत ही अच्छा बर्ताव किया। बहुत अच्छा तो जो बर्ताव आप ये एक, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्त है मेरे, किया। हाँ, बहुत स्ट्रगल उन्होंने भी किया है और कहीं पहुंचे भी हैं, लेकिन वो जो एक वेट ड्रीम होता है ना, हाँ, एक फैंटेसी होती है कि मैं इनकी, जब मैं बनूंगा ना, इतनी मारूंगा ना, वो एक फैंटेसी रह जाती है, क्योंकि जब वो होता है ना, आपके अंदर ज्यादा ग्रैटिट्यूड होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। आप उसे बहुत मानते हैं। लेकिन मैं अभी भी जो मैंने कहा उससे मैं अग्री करता हूँ। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। मैं डायरेक्टली तो कभी किसी का बुरा नहीं करूँगा। मैं एक सपोज करूँ, मैं एक एक्टर की बात कर रहा हूँ जो अभी बॉलीवुड में सक्सेसफुल हो गया है, और जिस बंदे ने उसको तड़पाया, घुमाया, उसको शोषण किया, नहीं दिया, काम करा के पैसे नहीं दिए, वो आज उसके चक्कर काट रहा है, और वो चाह के भी उससे नहीं मिल पा रहा। वो चाहता है पूरी तरीके से कि नहीं यार मैं सब कुछ कर दूं, नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा? उसके पास टाइम ही नहीं है, उसके लोग ही उसे नहीं मिलने दे रहे हैं। नहीं नहीं, वो आई एग्री विद। तो आप जाने अनजाने में आप वहां पे पहुंच जाते हो जहां आप देखते हो, आप देख रहे हो कि उस इंसान के साथ गलत हो रहा है। मैं भी वहां पे कहीं था, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हो। वो हो सकता है 10 घंटे से आपके लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप 10 घंटे बाद ही जाओगे। हाँ, समझ रहे हो ना? तो वैसा है कि नहीं नहीं, हाँ, वो तो होता ही है, आई सर्कल नो पूरा दैट यू होता है। डोंट, लेकिन एक फैंटेसी लोगों की होती है कि रिवेंज, वो नहीं है, आई नो दैट वो नहीं है। हाँ, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन जहाँ रिवेंज लेना चाहिए, मेरे को लगता है रिवेंज लेना चाहिए। करेक्ट, क्योंकि आमतौर पे ना मैं भी वैसा ही इंसान हूँ जो आप बोल रहे हो ना, मालूम कि है एकदम हम्बल, कुछ नहीं बोला, कहीं नहीं किया। लेकिन जो मैं 6 महीने और 6 साल बाथरूम में सोचते हुए शैम्पू करते समय बिताता हूँ कि उसको ये बोलना चाहिए था, ये ऐसे कैसे हो गया, आई नो। वो मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को लगता है कि जिन लोगों को रिवेंज डिजर्व करते हैं उनको रिवेंज देना चाहिए, बहुत तगड़ा रिवेंज देना चाहिए। जरूर, लेकिन इसलिए मैं ये परस्यू कर रहा था and, कि जितना आपने देखा है, हाँ, और यू नो, तो घर घर से ही, मतलब योर फादर, योर सेल्फ वाज द वन हु वाज नॉट इनकरेजिंग यू, बाहर की बात तो छोड़िए, ये सब मिलाकर गुस्सा तो बहुत हो गया था, हाँ। और वो कहीं पर तो बॉटल अप होकर वो निकला कहाँ पर, या अभी नहीं निकला है, डेंजरस है अगर नहीं निकला है तो। वाह, मैं बताना नहीं चाहता कहाँ निकला है, बट ऑफ कोर्स निकला है ना? तो ये बात सही बोला निकला यार, निकला है। मैं इस तरीके से नहीं देखा कि ऐसे वो गुस्सा था। क्या सही बात बोली। गुस्से को आमतौर पे लोग बहुत डिग्रेड करके देखते हैं कि ये गुस्सैल इंसान है और ऐसा वैसा। ये नहीं सोचते कि ये बंदा ऐसे कैसे बन गया। मैं अपने एक ही प्रार्थना करता था बचपन में, भगवान में तमाम मानता था कि अब तो नहीं मानता, कि मेरे पापा को गुस्सा ख़त्म कर देना भगवान। फिर धीरे धीरे मैं यहाँ पे आया तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार मैं जब इतना गुस्सा हो रहा हूँ ऐसी सिचुएशंस पे, बहुत सारी सिचुएशंस पे इरिटेट हो जा रहा हूँ, कुछ हो रहा हूँ, तो मेरे को लग रहा है कि शायद अलग तरीके से पापा को भी डील करना चाहिए था। उनके साथ भी अच्छा डीलिंग नहीं हुई। क्योंकि आप ये सोचो कि कोई इंसान अचानक से तो थोड़ी फैसला करता कि मैं आज से गुस्सा लूँ, बिल्कुल, या फिर आज से मैं ऐसे बर्ताव करूँगा। प्रोसेस आप है भाई। उसका बचपन देखो, उसने क्या जिया है, उसने क्या झेला है, वो क्या कभी वो एक्सप्रेस कर पाया है? क्या उसने कभी किसी को गले लगाया? क्या किसी ने उसको गले लगाया? नहीं लगाया ना। तो आज मैं अपने पापा को बिल्कुल दोष नहीं देता, मेरे साथ तो उनसे बेटर ही हुआ है। बिल्कुल। और मेरे को लगता है कि हर बच्चे को अपने माँ बाप को इसी तरीके से देखना चाहिए। वो अपने माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चों को अपने से ज़्यादा पढ़ा लिखा देते हैं, ज़्यादा दुनिया घुमा देते हैं। फिर वही बच्चे देख के आते, बोलते हैं अरे यार मेरे माँ बाप ये हैं, अरे यार तरस आता है अपने माँ बाप। आई 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 आई, तो ये थोड़ा सा पर्सनल हो गया, क्योंकि ये
इट हिट मी पर्सनली। या लेकिन आप ये देखो कि उन्होंने तुम्हें पैदा करके अपने ही पैसे वो ना देख के दुनिया तुम्हें दिखाया, तुम्हें ऑब्जर्व कराया, और तुम एक चीज़ जो कर सकते हो वो चीज़ कर सकते हो कि अपने माँ बाप को समझाओ मत कि ये गलत था, वो सही था, वो आपने गलत किया, वो सही किया, क्योंकि वो समझेंगे नहीं। वो 50+ है, 60+ है, और पर्सपेक्टिव नहीं है, उन्होंने वो दुनिया देखी नहीं है। दूसरी चीज़, आप उनको सॉरी बोलने को मत बोलो। आप एक चीज़ जो कर सकते हो, आप उनको माफ़ कर सकते हो, क्योंकि आप ही उनसे अभी बड़े हो। ये आपको पता है कि आप उनसे बड़े हो सोच में, वो नहीं है बड़े, तो आप ही उनको माफ़ कर सकते हो। और बहुत लोगों के रिलेशनशिप इसीलिए ख़राब हुए हैं कि वो अपने माँ बाप को कभी माफ़ नहीं कर पाए। आपने कर ली? ऑफ कोर्स, मैं तो कभी माना ही नहीं कि उन्होंने कोई गलती की है, और कोई गलती भी की है तो मैंने बहुत पहले दिन ही माफ़ कर दिया था। मुझे ये पता था कि जिस दिन मैं कुछ करूँगा, मैं सबसे पहले अपने पापा से अपने रिलेशनशिप ठीक करूँगा, और वो अनसेड था, धीरे धीरे ठीक होता चला गया। आई डोंट नो व्हाई आई एम थिंकिंग ऑफ द फिल्म एनिमल। आइडेंटिफाई किया आपने? या बहुत सच्ची आइडेंटिफाई, में बहुत। ये होता है? हाँ, मैं ये इतना ऑब्सेशन जो होता है? मेरे को अपने फादर से बहुत ऑब्सेशन है। मैं अपने फादर मेरे प्राइड है। फादर के अप्रूवल से या फादर से? फादर के अप्रूवल से। इट्स लाइक आई बॉट हिज अप्रूवल। या यस। या बदले बहुत बदले हैं आपके रिलेशन, तरफ? बहुत बदले हैं। अब सोचने लगे, अब मतलब मेरे तरीके से सोचते हैं। मैं पहले जो इन चीज़ों को बोलते थे कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, बोलते हैं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो वीडियो नहीं बना, वो कैरेक्टर नहीं बनना, क्या बात ये फिल्म कब करोगे, ये ऐड भी करना चाहिए, और ये भी करना चाहिए। और किसी बात पे अभी नहीं आया कि ये तुमने गलत बोला, वो बात तुमने सही बोली। खुश रहते हैं, देखते हैं इसकी वीडियो आई है, इसका काम आया है, इसका कोई वेब सीरीज़ आई है, अच्छा लगता है उनको, हंसते हैं, बताते हैं सबको, और वो समझते हैं कि अच्छा ऐसे होता है, अच्छा ऐसे हो रहा है, वाह। तो उनको अच्छा लगता है। वो मेरे से बस सुनना चाहते हैं कि तू फाइनेंशियली ठीक है, और जब मैं उनको बताता हूँ कि मैं फाइनेंशियली कितना ठीक हूँ तो उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उन्होंने मेरे से एक ही चीज़ कहा कि सतीश, तेरी कोई सैलरी स्लिप नहीं है। तो मैं लड़की वालों को क्या बोलूँगा? लास्ट फ्यू थिंग्स आई वांट टू रियली अंडरस्टैंड इज दैट लोगों का परसेप्शन बहुत चेंज हो गया है, एंड उसके साथ साथ पहले ये बता दीजिए, किस बारे में परसेप्शन? आप सक्सेसफुल हो गए, हाँ, बहुत बदलता है ना? बहुत बदलता है। आपने तो खैर बहुत छोटी उम्र में देखा होगा ये सब कुछ, है ना? लेकिन उनसे सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। किसी भी फील्ड में हो आप, भले ही एक नौकरी कर रहे हो और आप अपने आसपास लोगों को, नज़रियों को बदलते हुए देखते हो। मुझे लगता है कि एक चीज़ जो मैं डिज़र्व करता था लोगों से, मोटिवेशन, कि मैं कुछ बहुत बड़ा रिस्क लेके कुछ करना चाहता था, चीज़ें करना चाहता था। मेरे दोस्त और बाकी लोग भी, जिनको मैं दोस्त कहता था या फिर रिश्तेदार कहता था या फिर आसपास के फ्रेंड्स एंड फैमिली, कि तुम कुछ नहीं कर सकते थे तो एक चीज़ कर सकते थे कि तुम मेरे को डीमोटिवेट ना करो। उस समय मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। आज तुम गर्व से बता रहे हो कि ये देखो, अभी कॉल करूँगा वो उठा लेगा। बहुत लोग रात में मेरे को कॉल करते हैं ये दिखाने के लिए कि भाई ये उठा लेगा। सबके अब महफिल में बैठे हैं कि सतीश को जानते हैं, देखो अभी कॉल करते हैं। मुझे पता है कि मेरे को किसका कॉल उठाना है। मैं बिल्कुल ही फ़िल्टर कर दिया लोगों को अपने जीवन से। मेरे कुल मिला के 8-10 बहुत करीबी दोस्त हैं और फैमिली है, इसके अलावा कोई नहीं है लाइफ में। इसके बाद मैं घुसना चाहता हूँ इनर सर्कल। मैं बड़ा आइडेंटिफाई, मैं आपकी लाइफ में घुसना चाहता हूँ। वो आप तो हो, आप यहाँ इस कमरे में आ गए, वो बहुत ही बड़ी। हाँ, मतलब अगर आपके घर पे घुस गया, ये इनके घर पे है भाई, तो बता दो, एड्रेस भी बता दो भाई। नहीं 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 नहीं, पाली हिल। अबे गौर से देख इंसान को। नहीं, द सक्सेस तो ऑफ कोर्स लोगों को बदलता है, और आपने कहा मेरे तरफ तो जैसे आपके साथ हुआ था ना कि आपने रिकग्नाइज ही नहीं किया था, और वो आपके रीजंस हैं। मैंने रिकग्नाइज नहीं किया था क्योंकि मेरे लिए ये ऑफिस जाने की बात थी, कॉलेज जाने की बात थी। इतने 17 के एज से, उस वक्त जब कुछ और ही था माहौल,
क्या कहानी थी यार? सही बात है क्या कि आप ऐसे कॉलेज से बाहर बंक कर रहे थे और एक लड़की को इम्प्रेस कर रहा था मैं, और मेरा एक लौंडा जो हाँ। था निमेश, हम्म। पोरबंदर वाला, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हम्म। हम कॉलेज के जो जो दीवार होते हैं वहाँ कौन से पर, कॉलेज से थे आप? नेशनल कॉलेज ओके। बांद्रा में ही है, हाँ। तो वहाँ हम बैठे थे। हम्म। और एक जय सैंडविच है, बहुत बढ़िया, खाना चाहिए, अभी भी है। हाँ। तो हम खा रहे थे, और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, हाँ। हाँ, उस टाइम में वेरी वेल ड्रेस्ड, हाँ बहुत, तो वो आई हम्म। एंड बड़े इंग्लिश हाथ के उसने कहा कि वी आर लुकिंग फॉर द फेस ऑफ आवर चैनल, विल यू ऑडिशन फॉर अस? हाँ। श्योर। हाँ। तो ऐसे नंबर दिया मुझे और दे दिया। मेरे दोस्त बोला वो चलेगी, हाँ। तो मैं बोली होती हाँ। है, ये ऑडिशन क्या होता है? हाँ। तो मैंने बोला, मुझे पता नहीं, लेकिन लड़की का नंबर मिल गया यार। ऐसे शुरू हुआ, कोई इंटेंशन नहीं था भाई, कोई इंटेंशन नहीं था। पायलट अगर बनना चाहता था मैं, पायलट, और आज भी बनना चाहता हूँ, और थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग कर लेता हूँ। ओह वाह। तो डिज्नी के साथ ज़िंदगी शुरू हुई, हाँ। और तब से ऑटो पायलट में चलती रही ज़िंदगी। 10 साल मैंने, तो पायलट में चलानी पड़ेगी अब इसको। अरे यार, तो ये है, हाँ। ये मेरी कहानी। तो फिर 10 साल फिर वहाँ पे रहा आपका, है ना? 10 साल टीवी। स्टूडियो के बाहर निकला 10 साल के बाद, लिटरली। ओह। और तो क्या और जमाना पहली चेंज बार हुआ लोगों हुआ ने, आपके लिए? मैंने देखा कि लोग मुझे देख रहे हैं, तो तब लगा कि यार ये क्या हो रहा है। हाँ। तो ऐसे चली कहानी, टीवी के अब बहुत जाने माने फेस थे, अब कहीं भी दिख जाते थे, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब फेमस थे शायद, या फिर सेलेबल थे उस समय, कि हर चैनल उस समय, उस समय तो, अब तो टीवी रहा ही नहीं कुछ। अरे क्या कह रहे हैं, पता है आपको, पता है टीवी हाँ। अब भी हम्म। सबसे बड़ा मीडियम है, सबसे बड़ा मीडियम टीवी है आज। आज भी आप है। जो आप डेली सोप्स देखते हो, जो ये सब देख रहे हैं ना, वो हम नहीं मानते हैं थैंक्स इसको। फॉर रिमाइंडिंग। आमतौर पे हम जिस जीवन में रहते हैं, कई बार मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ के राइटर सोचते हैं कि बांद्रा ही या मुंबई बिल्कुल, ही लाइफ है। बिल्कुल नहीं है। उन्हें नहीं पता कि इतनी बड़ी आबादी अभी भी शहरों में नहीं रहती है, नहीं जी, और शहरों में रहती भी है तो आपकी तरह इंग्लिश नहीं बोलती है, आपकी तरह कोल्ड प्ले को नहीं जानती है, और इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं रखती है। एक जो मैं नहीं कर पा, या क्योंकि मेरी परवरिश वही है, थोड़ी अर्बन है, थोड़ी सिटी टाइप है, वो क्या पकड़ा है अपने हाथ में। अरे तो विशाल आर करके एक चैनल है, इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सही पॉडकास्ट आते हैं इस पे। लग गई लॉटरी, लग गई लॉटरी, हो गया आपसे काम, अरे थैंक्स। आप बहुत हम्बल हैं यार, आप बहुत बड़ी चीजें हैं, मेरे बोलने से क्या होगा? सुनिए ना, एक चीज जो आपसे जो मेरे पास नहीं है, जो हाँ। आपके वीडियोस में, मैंने, आप प्लीज मुझे वीडियोस में थोड़ा सा काम दे दीजिए। हाँ ये बात मैं तो काम है। नहीं, मतलब मुझे एक रोल दे दीजिए। एक ऑडिशन हो जाए। हाँ क्यों नहीं, क्योंकि मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना आपका चाहता। ऑडिशन रेट और मेरा ऑडिशन रेट इतना अच्छा है। अरे मेरा तो आपसे बहुत बदतर है, 2 फिल्म तो किया है आपने अभी, नहीं तो मेरे को सालों पता के है, बाद मैंने एक जो ऐड दोनों, मिला है जो मैं परसों कर रहा हूँ। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस यार, ये इससे हाँ, एक, ये है बहुत एक नई जर्नी शुरू हो, हाँ, बढ़िया। नहीं नहीं है, तो क्या बात कर रहे हो यार, 100 से ज्यादा ऐड कर चुका हूँ यार, नई जर्नी। हाँ यार, मेरे लिए तो यही है कि मैं हर बार एड्स को ऐसे ही देखता हूँ कि बहुत बढ़िया चीज होती है यार। हाँ। एड फिल्म्स में जब हम शूटिंग करते हैं तो एक दिन की शूटिंग में यार साल के पैसे बन जाते तो आप ये कितने साल के बाद ये ऐड कर रहे हैं? हैं। नहीं एड्स तो, एड्स रेगुलर कर रहे हैं आप? और वो मैं प्रोड्यूस डायरेक्ट भी करता हूँ बहुत ओह सारे। सॉरी, मेरे को ये बात पता नहीं नहीं नहीं, थी। नो प्रॉब्लम। वैसे दुकान खुली है। दुकान आपने खोल रखी है, आप बताते नहीं हो, आप भी बहुत अंडर प्ले करते हो। नहीं, एज एन एक्टर अगर बताने की जरूरत है तो आप एक फेल्ड एक्टर हो उस वक्त, तो मुझे बताने की जरूरत पड़ती नहीं है यार, कभी कभी। मेरे को लगता है कि आजकल टीवी लोग इतना कंज्यूम नहीं कर रहे कि एड्स देख पाएंगे, है ना? यू नो, आप यू आर बीइंग वेरी काइंड, लेकिन पता नहीं ये रहा ना रहा, पॉइंट ये है कि यार नहीं, जिस वक्त किसी ने मुझे पूछा था बहुत साल पहले कि व्हाट इज योर बैरोमीटर ऑफ सक्सेस, उसका आंसर नहीं था। जिंदगी ने मुझे वो आंसर दिया। हाँ। क्योंकि जब कोई आता है ना और पूछता है कि एंड व्हाट डू यू डू, हाँ। कब मुझसे कोई पूछता है, हाँ। मुझे बहुत खटकता है। और मेरे दिमाग में ये होता है कि इफ यू डोंट नो व्हाट आई डू, देन आई एम ऑब्वियसली नॉट डूइंग इट वेल इनफ। मैं एक दूसरे तरीके से इसी चीज़ को देखता हूँ कि मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ अगर कोई मेरे से पूछता है ना कि आप क्या करते हो, मैं कहूँ वाह, फाइनली वन पर्सन हु डजंट नो मी। वाओ वाओ। मेरे को लगता है कि कल को तो अगर जब पूरी दुनिया जानी जाएगी तो फिर मैं ये तो जीवन नहीं जी पाऊंगा जो आज इस बंदे के साथ जी सकता हूँ। हाँ, बट बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। नो, मैं तो, मुझे पता ही है कि मैं बहुत फेमस होने वाला हूँ। आप ऑलरेडी हो यार, आप ऑलरेडी हो।
और हो गए 100%। हाँ, तो आई वाज सेइंग दैट आई वुड लव टू बी इन योर वीडियोस। आपके ज़माने का कोई इंसान जब ये बात बोलता है ना, जैसे सलमान खान ने बोला कि मुंह पे सरस्वती बैठती है, कुछ भी मत बोलना, तो बड़ा डर लगता है इस बात से यार, क्योंकि मैं बहुत तरीके के जोक करता हूँ और उसमें मैंने अपने लिए बुरा भला सब कुछ कह रखा है। यू नो व्हाट गाइस, जब मैं अपने दोस्तों के साथ चिल मार रहा हूँ, गपशप कर रहा हूँ, इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं जैसे कि अभी हो रही हैं, और एक क्रेविंग आ जाती है कुछ टेस्टी, कुछ डिलिशियस, कुछ फन खाने का, आई ऑलवेज चूज एन ऑप्शन दैट गोज वेरी वेल विथ माई टी और विथ माई कॉफी। That's why I choose Americano coconut cookies. Delicious, fun, crunchy. And now, back to our conversation. Here goes. इतना वहमी मत हुई है। यू आर परफेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। मैं कौन हूँ आपसे कहने वाला, और मैं उस जमाने नहीं का नहीं नहीं हूँ भाई। नहीं, अब तो मैं बोलूंगा, अब तो मैं बोलूंगा अब भाई। भी मैं अपने अब- जमाने, अब भी मैं इसी जमाने आपका आपका जो ये था ना, बी केयरफुल, मुझे पता था कि इस बात में 20-30 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है। हाँ, क्योंकि इस लाइन में हाँ, मैंने कुछ भी बोला, नहीं सुनना, सोए रहो भगवान, अगर हो तो। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तैयार तो होना ही पड़ेगा हर चीज़ के लिए, तैयार ही है है यार। ना। और हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारा जो करियर है, वो एज एन एक्टर हम पर डिपेंडेंट नहीं है। आज आई फील कि मैं अपनी ज़िंदगी की बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता हूँ, क्योंकि बिसाइड्स जो भगवान ने दिया है, जो भी, उससे ज़्यादा जो उसके साथ साथ अगर आपको ज़िंदगी का तजुर्बा जो है, हम्म वो कॉम्बिनेशन डेडली हो जाता है। हम्म तो आज मैं अपनी ज़िंदगी की बेस्ट एक्टिंग करता हूँ, हम्म आज करता हूँ। ये बात सही है। हाँ, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास आज हैं, उससे कई ज़्यादा मेरे अपॉर्चुनिटीज़ जब मैं इतना अच्छा नहीं था तब होते थे। हाँ, करेक्ट। क्योंकि आई फील कि हमारी जो कॉम है एक्टर्स की, हाँ आपकी, पूरा डिपेंडेंट है मूड पर, सारे लोगों पर, हमारे पर नहीं है। सभी यार। तो आप सब, यही तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है एक एक्टर की जिंदगी में, कि यार मैं तो बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, हाँ आई एम लुकिंग माई बेस्ट, हाँ आई एम परफॉर्मिंग माई बेस्ट, हाँ व्हाई एम आई नॉट द बेस्ट, हाँ व्हाई एम आई नॉट बीन गिवन दैट लव व्हिच यू गिव मी व्हेन आई वाज नॉट एट माई बेस्ट। वाओ। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि एवरीबॉडी, यू नो, इट हैज टू बी, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। नो, ये तो बिल्कुल सही बात बोली आपने। हर किसी के करियर में ऐसे होता है कि वो फिर से शुरू करता है और नई चीज़ें करता है। मेरे को ये तो ज़रूर दिख रहा है कि आप कुछ री इन्वेंट कर रहे हो और बढ़िया कर रहे हो। आपके अंदर एक बहुत अच्छी एनर्जी और बहुत लर्निंग दिख रही है। थैंक यू। और मैं, आई एम कमिंग बैक टू दिस नाउ, अभी यहाँ से फिर से पॉडकास्ट शुरू होगा, हाँ कि मुझे आपके वीडियोस में आना ही आना है। तो मैं सबके सामने आपको रिक्वेस्ट करूंगा हाँ कि आप बकायदा मेरा इंटरव्यू में बोल रहा था, ऑडिशन लीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं उस कन्विक्शन से कर पाऊंगा जो आप नहीं। और अभिषेक दोनों करते हैं। मेरे ख्याल से मैं देख चुका हूँ आपको। अगर आपको मैं बहुत अच्छे से अपनी वीडियोस में इंटीग्रेट कर सकता हूँ। प्लीज़ कीजिए। मतलब मेरा तो ये है कि भाई मुंबई में रह रहे हैं, तो अगर मुंबई के फेसेस बड़े एक्टर्स इंडस्ट्री के अगर नहीं आ रहे हैं, फिर क्या फ़ायदा मुंबई में रहने का। तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये आप ही वो फेस हैं यार, आप क्या बात कर रहे हैं। थैंक यू। और प्लीज़ आप ये गलत फहमी में मत रहिए कि मैं अपने आप को नीचा समझता हूँ या बिरेट करता हूँ, नहीं। एक रियलिटी ज़िंदगी में सेट इन होती है, उसके साथ साथ एक ये भी होती है कि आप अपने आप को जानने लगे हो कि आपकी औकात क्या है और आप क्या नहीं कर सकते और क्या कर सकते। तो मैं अपनी अच्छाई बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ, और मैं जानता हूँ कि मैं बहुत लोगों से अच्छा हूँ ओवरऑल। लेकिन मैं भी जानता हूँ कि कला में हम कहीं से भी सीख सकते हैं। और क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग थोड़ी अर्बन है, आजकल जो ज़्यादातर जो OTT वगैरह में और फिल्म्स में भी आप देख रहे हैं जो रोल्स हो रहे हैं, उसमें थोड़ी सी मुश्किलात होती है, यू नो। तो सीखना हमेशा पड़ता है, और वो अप टू डेट रहना पड़ता है। हाँ, रीब्रांडिंग, री इन्वेंटिंग करता है। वो अधिकतर डायरेक्टर्स के साथ भी होता है बॉलीवुड के। आप देखोगे कि उन्होंने अपने करियर का बेस्ट दिया है उन्होंने, और 10 साल बाद वो आते हैं और एकदम वो आउटडेटेड हो चुके हैं। बिल्कुल। वो कैसे हो सकता है? उस बंदे ने वो फिल्में बनाई थी और वो कैसे ये फिल्में बना रहा। ये होता है। वो 10 साल अगर आप हर साल अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तो आप आउटडेटेड हो जाओगे। एग्जैक्टली। और जो मैं आपकी तरफ देखता हूँ, जो ऑडियंस के तौर से, कि
इट्स अमेजिंग कि आप में ये है कि आप कोई भी कैरेक्टर बना सकते हो। हाँ कि मैं आपको जितना भी कोशिश करूं एक ढांचे में डालने के लिए, टाइपकास्ट करने के लिए, हाँ जिसका विक्टिम मैं रहा हूं, हाँ मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ क्यों? क्योंकि एक कॉमेडी टाइमिंग, हाँ एक इंटेंसिटी, हाँ तो मैं आपको इरफान जी के साथ कंपेयर भी कर सकता हूँ, हाँ ऑलराइट, एक इंटेलिजेंस, हाँ बहुत कुछ, एक ओवरवेलमिंग, एक राउंडेड फिगर है आप में। तो इट्स अमेजिंग। और आप ये चाहे पर्पसली कर रहे हो या ये हो गया है सतीश, हाँ कि आप किसी को ये करने नहीं देंगे, हाँ आपको एक ढांचे में नहीं डालने देंगे। मैंने ये पर्पसली भी किया है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने देखा कि मेरा घाटा ही हुआ है इससे। क्योंकि जब आपका एक कैरेक्टर चल जाता है, एक प्रॉपर्टी चल जाती है, आप उसको नहीं छोड़ना चाहिए आपको। लेकिन मैंने हर बार छोड़ा है। मैंने ऐसे दसियों प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टर्स क्रिएट किए जिससे मैंने देखा कि उसको एग्जैक्ट सेम टू सेम कॉपी करके लोग करते हैं और बहुत फॉलोअर्स कमाते हैं, बहुत नाम कमाते हैं, और इतनी भद्दी कॉपीज कि मेरे पास लोग ऑडियंस आती है और बोलते हैं तू उसका कॉपी कर रहा है ना। मैंने कहा हाँ मैं कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें अगर नहीं पता तो मेरी ही गलती है ना कि मैं ऐसी चीजें करता हूँ। ऐसे लोग सच्ची में हैं जो आपसे बोलते हैं कि यार ईमानदार शर्मा को आप कॉपी कर रहे हो। थिंक अबाउट इट, वो तो पागल ही लोग ईमानदार हैं। शर्मा से बहुत कैरेक्टर्स बहुत लोगों ने उठाए, और ऐसा होता है। ईमानदार शर्मा के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे प्रॉपर्टीज के साथ ऐसा हुआ है कि अच्छा ये तो वो करता है, तुमने भी ट्राई किया। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने ही पहले किया है। हाँ। मतलब जिन ऑडियंसेस को नहीं पता, लेकिन मेरे को फिर भी हमेशा लगता है कि हर बार मैं कुछ नया चाहिए मेरे को। हाँ। कि अगर मैं नया नहीं करूँगा ना तो मैं खुद ही नहीं कुछ कर पाऊँगा। मेरे को लगता है कि मैं वही छोड़ के तो आया हूँ 9 to 5 जो रोज़ मेरे को करना होता था। अगर फिर मैं वही 5 दिन वही कर रहा हूँ तो फिर मैं फिर से नौकरी कर रहा हूँ, फिर मैं एक कंफर्ट की नौकरी कर रहा हूँ, एक गुलामी कर रहा हूँ, एक पॉपुलैरिटी की, हाँ बिल्कुल। कि ये लोगों को चाहिए। मैं शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है उस हाँ चीज़ की। हाँ, मुझे ये फेक पॉडकास्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं बहुत सारी चीज़ें पहले ही कर रहा था। मैं कहा कि पॉडकास्ट चल रहा है, बहुत मजा पॉडकास्ट सर पूरा एक ट्रेंड हो गया है। ट्रेंड हो गया है, इस पे तो कुछ टेक लेना पड़ेगा। जब मैंने वो देखा ना फेक पॉडकास्ट, मैंने बोला यार, और मैंने सतीश को पॉडकास्ट पर ही बुलाया। मतलब मैं वो ढांचे में पड़ गया हूँ कि यार ये तो वो ही करता है जो ट्रेंड में है। एक फैंटेसी है मेरी, अभी क्रिएट हो गई है Yeah. व्हाइल टॉकिंग टू यू। प्रॉमिस कि मैंने ये सोचा नहीं था हम्म कि यू हैव अराइव्ड हम्म व्हेन समबडी हैज डन समथिंग विथ यू व्हिच दे डू वेरी वेल। हम्म तो काश मेरी भी एक दिन एक ऐसी पिक्चर आ जाए जो मैं प्रमोट करूँ और ईमानदार शर्मा आए और मुझसे सवालात पूछे। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए यार। इसी बहाने ईमानदार शर्मा शुरू तो होगा वापस। क्यों रोक दिया? क्योंकि यही रीजन था। क्यों रोक दिया ईमानदार शर्मा? बहुत वो हो रहा था। बहुत बुरी इंडस्ट्री है ये। मैंने जहाँ क्रिएट किया उसका नाम था टीवीएफ। तो जाहिर सी बात है टीवीएफ ने मेरे को पैसा तो नहीं दिया था कि ईमानदार शर्मा बनाओ। तो ईमानदार शर्मा का ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ कि टीवीएफ के पास ही कॉपीराइट है। अच्छा। और एक्चुअली टीवीएफ ने मेरे को फायर कर दिया ओ रियली? जून में। जून अभी? पैंडेमिक जून जो था ना 2020। क्यों? और मैं फायर होना भी चाहता था क्योंकि मैं ऑलरेडी एक छलांग लगा चुका था, और सही चीज़ थी कि उस समय जो मैनेजमेंट में लोग थे उन्होंने मेरे को फायर किया क्योंकि मैं उनके पकड़ में भी नहीं आता। अच्छा। तो बेहतर है कि उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। फिर मैंने भी नहीं किया, उन्होंने भी नहीं कहा, है ना। होना तो ये चाहिए था कि मैं टीवीएफ का लास्ट नोन फेस था और मेरे को अच्छा इस्तेमाल किया जाता, लेकिन अच्छा इस्तेमाल नहीं हुआ। टीवीएफ का मैनेजमेंट चेंज हुआ, अरुणाब सर आए। नहीं, कभी किसी ने कहा नहीं कि तुम ईमानदार शर्मा करो वापस, है ना। मेरे को यही कहा गया कि तुम अब ईमानदार शर्मा नहीं कर सकते। तो उस ऐसे कुछ लोग रहते हैं जो कहते हैं और फिर हम भी नहीं लड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेरे अंदर ये है कि क्या बात है यार ईमानदार शर्मा, मेरा हो सकता है तुम्हें बेस्ट कैरेक्टर लगता है, लेकिन मैं रोज़ ऐसे 10 कैरेक्टर पैदा कर सकता हूँ। तो इस कॉन्फिडेंस में मैं आगे बढ़ता चला गया और इसलिए मैंने फिर किसी को भी ईमानदार शर्मा नहीं बनने दिया।
अल्फा पांडे को भी नहीं बनने दिया, बहुत अलग है, बब्बन भोला को भी नहीं बनने, मैंने बहुत सारे बहुत अलग है। मैंने और साथ में कुछ कैरेक्टर बनाते हैं। हाँ कर सकते हैं ना, मैं कुछ बहुत ही दो excited लोगों हूँ का यार। कुछ या तो दोस्तों का या भाइयों का कुछ कर सकते हैं। सच्ची में यार, हाँ आई वुड लव इट यार। अगर आप, हाँ कुछ संटा वंटा टाइप कुछ कर सकते हैं। मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ जी इनके साथ, ये होता है, ये मैं आपको इस मेरे को इतना इनिशिएटिव, अच्छा लग रहा है यार कि आप मेरे साथ काम करने की बात बोल रहे हो, मैं और सबके सामने, और ये रखना हाँ, एडिटर भाई, ये कट नहीं एक करना। साल बाद ये जरूर एडिटर ये डालना, जब इनको मौका नहीं मिले ना तभी जरूर डालना। तब भी मैं बोलूंगा यार मौका नहीं दिया मुझे नहीं यार, नहीं मौका नहीं दिया। ऑडिशन लिया था बकायदा, नहीं लेकिन नहीं वो नहीं। 99% में आ गया, 1% सक्सेस रेट में नहीं आपको आया तो था। बहुत अच्छी इसमें ग्रोथ मिलेगी, आप स्टार्ट तो करो। अब स्टार्ट करवाओ, हाँ ठीक है, मूड तो है, मैं करवा दूंगा आपको। लोगों ने कहा है कि टाइमिंग काफी ठीक ठाक हाँ है बहुत अच्छी टाइमिंग है है ना? तो फिर आपकी, स्टार्ट करना पड़ेगा किसी। मैं तो बहुत लोगों को ऐसे सपोर्ट करता हूँ, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं मेरे आसपास। एक और चीज़ मैंने देखी है कि जो लोग पसंद आ जाते हैं या फिर अच्छे लोग होते हैं, उनका जिम्मा मैं ले लेता हूँ अपने ऊपर। तो मेरे को आपका जिम्मा लेने के लिए मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत काबिल हो, आप खुद बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो। लेकिन मैंने देखा कि जो नहीं कर सकते, और मैंने रियलाइज़ किया जब मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला कि यार आपने बहुत लोगों का अपने सर पे जिम्मा ले रखा है, सबके लिए आप कुछ ना कुछ करना चाहते हो, और मैं कर रहा हूँ। किसी न किसी को मैं कुछ ना कुछ कर ही रहा हूँ, ऐसा लगता है कि उस मेरे को करना है उसके लिए। क्योंकि मेरे को लगता है कि ये बंदा ना बस एक पुश चाहता है, और उसको नहीं पता कि उसे पुश कोई भी दे सकता है। एक पुश मिलेगा, वो बहुत आगे चला जाएगा, उसको खुद ही अपनी पोटेंशियल का रियलाइजेशन नहीं है। मेरे को वहाँ पे उसके साथ होना चाहिए, उस समय पे उसके साथ अच्छा होना चाहिए। तो खैर ये बात आपसे नहीं रिलेट कर रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि आपको भी बस एक पुश की ज़रूरत है। मेरे को आपका जिम्मा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एक दो करके अगर आपके साथ देखेंगे ना, आपको पता चलेगा कि आप कितने काबिल हो इस चीज़ में, और आपको मेरी क्या ज़रूरत है। आप कैमरा उठाओगे रोज, और कुछ ना कुछ करने लगोगे आप बस टीम। ये डिफरेंट साइड है मीडिया की, जो लेकिन ये जो उन्होंने कहा ना, मैं इस पर अंडरलाइन बोल्ड करना चाहता हूँ कि सतीश ने मुझे इतना सपोर्ट किया है। जब पॉडकास्ट का जो ट्रेलर निकला, तो सतीश भाई को मैंने एक मैसेज किया, और मैंने कहा कि आप प्लीज इसके बारे में बोलिए, कुछ स्प्रेड कीजिए। आई गॉट एन आंसर विद इन 10 मिनट्स, चाहे वो उस टाइम वेले थे या पता नहीं क्या थे, लेकिन ही रिप्लाइड टू मी एंड ही हेल्प मी सो मच, एंड रियली दैट मीन्स अ लॉट। और मुझे आपकी ज़रूरत है, हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है कभी ना कभी ज़िंदगी में, क्योंकि इट्स ट्रू जो आपकी गर्लफ्रेंड आपसे कहती है कि आप लोगों का जिम्मा नहीं ले रहे हैं, सिर्फ आप उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। प्रोत्साहित करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को भी उस प्रोत्साहन की ज़रूरत थी। और हर फेज़ में आपको एक लाइफ में, आप अपनी लाइफ में बहुत आगे होंगे, आप कंपनियाँ चला रहे होंगे, लेकिन शायद एक चीज़ ऐसी है, शायद कंटेंट क्रिएशन, जहाँ आप किसी कर चुके इंसान से थोड़ा सा चाहते हो, थोड़ा सा सपोर्ट, है ना? तो वो सपोर्ट नहीं, क्यों नहीं क्यों कर आप अपने आप को, मतलब इट्स जो आप कह रहे हो, यू डोंट नीड टू बी लाइक दिस, यू हैव टू, आई वांट टू टेल यू, आपको इतना हम्बल होने की जरूरत नहीं है। आई नो यू आर गेटिंग लिटिल एम्बैरेस्ड, नहीं, हम सबको एक दूसरे की जरूरत चाहिए। हम चाहे जितने भी कौन से भी स्टेज में है जिंदगी में, चाहे अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए शाहरुख खान आपके पास आए या कपिल शर्मा के पास आए, वहाँ पर वो ज़रूरत होती है। चाहे कोई बोले कि यार इस वक्त मुझे इस लाइन में थोड़ी सी मदद कीजिए, वो होती है। लेकिन मेरा ये शौक ये है, एंड आई एंड इट एट दिस, कि आप प्राइम कैंडिडेट हो एक ऐसे इंसान की हु हैज़ द फुल राइट, कि अगर आप बहुत बिटर, बहुत वेंचफुल अगर आज आप होते कि इतना कुछ देखने के बाद आप इतना सक्सेसफुल, अब मैं मारूंगा, इट वुड हैव बीन एक्सेप्टेबल। लेकिन आई हैव जस्ट प्रूव्ड यू रॉन्ग, कि यू आर नॉट द टाइप हु इज टर्निंग अराउंड सेइंग मैं इसकी, यू हेल्प्ड। तो आपके बिटरनेस ने आपको कैंसर की तरह नहीं खाया है, यू हैव टर्न्ड आउट टू बी दैट 0.1%, 1% शायद आपके ऑडिशंस का रिजल्ट्स है, लेकिन बिटरनेस में यू आर 99.999% फ्री।
यू आर दैट 0.01% की बिटरनेस के बावजूद हाँ, आप इतने अच्छे इंसान हो। थैंक यू सो मच। और मैं कौन हूँ आपसे बोलने के लिए, लेकिन ये मेरी ऑब्जर्वेशन है क्योंकि ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है सतीश रे के बारे में। है ना ये मर्चेंडाइज वेरी कूल? ये सब आपका हो सकता है। ऑल यू हैव टू डू इज कमेंट और हमें बताइए कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। टॉप 5 कमेंट्स को मौका मिलेगा टू गेट ऑल दिस कूल मर्चेंडाइज एब्सोल्युटली फ्री। That's right. All you have to do is comment and let us know fast. So do like, subscribe and hit the bell icon and watch the Vishal Hour. Thank 10 घंटे और बात करेंगे लेकिन फिलहाल हाँ, यहीं पर कैप कर लेते यहीं हैं। पे कैप करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मतलब मुझे मालूम ही नहीं कि ये बात ही चल रही है मेरे बहुत साथ। अच्छा लगा बात करके अपनी लाइफ के बारे में और आपके लाइफ को जान के। ऐसा लगा नहीं कि कौन क्वेश्चन पूछ रहा है, मैंने कौन अपने क्या बारे कर में रहा है। बातचीत क्यों करी है? वो एडिटर को बोला कट कर दे। नहीं नहीं यार, नहीं सच्ची में यार, नो, दिस इज अबाउट यू। अरे यार, इट्स अबाउट टू पीपल टॉकिंग। व्हाट इज पॉडकास्ट? लोग पॉडकास्ट को देख नहीं रहे, आपको पता है, सुन रहे हैं। हाँ वो एक कन्वर्सेशन सुन रहे हैं, वो उसका एक पार्ट हो रहे हैं कि दो लोग क्या बात कर रहे हैं। देखें, बहुत अलग अलग मुद्दों पर लोग सुन रहे हैं जिस कोई मतलब नहीं है उनको। हाँ। और ऑब्वियस नहीं होना चाहिए ना कि सतीश भाई आए हैं तो सबको हंसा कर ही जाए, नहीं होना चाहिए ऐसा, है ना? मैं तो कोशिश करता हूँ कि जब मैं इंटरव्यू वगैरह में जाऊँ ना, तो अपनी कॉमेडी थोड़ा सा साइड कर लूँ। क्योंकि वो तो देख रहे ही है ना लोग। हाँ, मेरे को लगता है कि एक दूसरा ट्रुथ भी लोगों को पता चलना चाहिए, अगर उससे कुछ सीख सकते हैं तो सीखना चाहिए। यार ये फिल्म की बात बहुत बढ़िया कर ली यार। आई एम सो ग्लैड कि यू क्रैक्ड इट यार। हाँ, हाँ पता नहीं हो रहा है, मैं तो बहुत बढ़िया यार। मैं भी फिर से कोशिश कर रहा हूँ फिल्मों के लिए। लेकिन वो बहुत उस वक्त ना बहुत टाइपकास्ट हो गया था। हाँ, लेकिन वो अब busy तो आपका अब बिल्कुल एक सही बहुत समय है। इंटरेस्टिंग रोल कर रहा हूँ मैं। हाँ बहुत इंटरेस्टिंग हाँ, नेगेटिव रोल कर रहा हूँ। वाह, बहुत मजा आ रहा है यार, बहुत मजा आ रहा है। कर रहे हो आप अरे ऑलरेडी? हाँ, शूट चालू है। बहुत मजा आ रहा है सतीश। बहुत सारे लोग जो हैं एक स्तर पर पहुंच जाते हैं, पोजीशन पर पहुंच जाते हैं अपनी जिंदगी में, और फिर जब उन्हें वो किस्म का सक्सेस तो मिल रहा है, लेकिन वो किस्म का सक्सेस नहीं मिल रहा है जो उन्होंने इन्विजाज किया था, जो उन्होंने कहा था कि ये ग्राफ होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि नुक्स निकालते हैं कि मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है, लोग मुझे काम नहीं दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं, मुझे। और उस वक्त वो कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि वो इतने बड़े हो गए हैं, तो ना तो वो मीटिंग के ले जाएंगे, ना तो किसी से काम पूछेंगे, ना तो ऑडिशन करेंगे, क्योंकि मैं तो हूँ। हाँ, लेकिन वो क्या है, अंग्रेजी में वर्ड है यार, अच्छा है, या एंटाइटलमेंट। हाँ, हाँ, तो एक एंटाइटलमेंट आ जाता है कि यार नई दुनिया, द फिल्म इंडस्ट्री ओज, या और उसमें साल गुजर जाते हैं हाँ, कि यार कुछ नहीं हो रहा। फिर आप कुछ एफर्ट करते हो, ऑडिशन देना शुरू करते हो, कुछ भी कर देते हो, चाहे आप ऑडिशन दे रहे हो एक चीज़ का, कुछ और आ जाता है। तो मैंने ये सीख मुझे मिली है एक्सपीरियंस से कि यार घर पे बैठकर सड़ने से बेटर है कि यार कुछ भी कर लो, कोई है जो, या कोई पावर है कि देख रहा है कि आप कहीं तो मेहनत कर रहे हो, तो ये मेहनत का डायरेक्ट फल ये नहीं होगा शायद, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ तो हो जाएगा। क्या बात है, बहुत सही बात अरे बोली। मैं सच्ची में बता रहा हूँ, ये होता है। ये मैंने रियलाइज़ किया एक्चुअली, 2 साल में मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी और मेरे को लगता रहा था कि अब मैं यहाँ पे एक लीड रोल डिज़र्व करता हूँ और मैं नहीं फिट बैठ रहा, तुम लोग मेरे को कहाँ फिट बैठा रहे हो, और कम से कम कैरेक्टर्स तो अच्छे लाओ, फिल्म तो अच्छी लाओ। और बहुत बड़े बड़े दोस्तों और जो कलीग्स जो जानने लगते हैं, जिनसे रिलेशन बनते हैं इंडस्ट्री में, उन लोगों को मना करके मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैंने सब कुछ ख़राब किया। मैंने कोई प्राउड नहीं फील किया इस चीज़ पे। हालांकि मेरे को लगता है कि कोई भी अपना करियर खुद शेप करता है, कि अगर आपको दोस्तों के कैरेक्टर मिल रहे हैं इसका मतलब आपने अलाउ किया है वो, बिल्कुल, है ना? तो मैंने वो अलाउ नहीं किया अपने आप को एक टाइम के बाद, लेकिन मैं उसमें भी पछताया हूँ। आप करके पछताए, मैं ना करके पछताया, हाँ। है ना? लेकिन मुझे लगता है करके पछताना ज़्यादा बेटर रहता है। अच्छा, हाँ, क्यों? correct। क्योंकि आपको, मैं यकीन मानिए, मैंने एक प्रोजेक्ट किया जो कि मुझे करने के बाद लगा कि नहीं करना चाहिए था, और मैं भूल गया उसको, और मेरे को आज तक कोई पछतावा नहीं है। लोग उसके मिलते हैं, बोलते हैं अरे यार हमने समय बर्बाद किया। मैंने कहा नहीं, मेरे को तो कोई पछतावा नहीं है इस बात का। मेरे को उस दिन रियलाइज़ हुआ कि क्योंकि मैं वो कर चुका था, मेरे को कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि मैं सबसे बेटर जो चीज़ कर सकता था वो मैंने कर दिया। करेक्ट है यार। ना करके फिर
कि अरे मैं काश कर देता, मैं शायद उससे वो हो जाता, मैंने गलती की। नहीं भाई, गलती मत करो, मिल रहा है कर लो। कोई फॉर्मूला नहीं है भाई। हाँ ये एक बहुत ही दिल वालों की, बहुत ही इमोशनल इंडस्ट्री है। हाँ, आप बता नहीं सकते कि आपका, बिल्कुल आपने सही कहा कि आपकी बात भी सही, मेरी भी बात सही है। ऑफ कोर्स द ट्रूथ इज समवेयर इन द मिडिल। वी डोंट नो, इसी को बोलते शायद किस्मत है कि सही समय पे सही जगह पे बंदा होना चाहिए। 100%। ऐसे तो मुझे ज़्यादातर जो मुझे रोल्स मिले हैं, हाँ या तो मैंने ना कहा है, हाँ मतलब मैं गया हूँ मीटिंग के लिए बोलने के लिए कि सर प्लीज़ एक्सक्यूज मी, और वो बहुत बड़े इश्क विश्क, मैं ना बोल रहा था कैन घोष को। हाँ, मैंने मैम्बो के रोल के लिए ना बोल दिया था। एक वो तो आप ही को ढूंढ रहे थे। मुझे ही ढूंढ रहे थे, और जब मैंने एक बार ना बोला हाँ। तो उन्होंने कन्विंस कर दिया। उसी रात घर पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया कि बॉस साइन कर दे अभी। And जो जब मैं आपके कर लिए रहा बना था- होता है ना, जो मैंने कहीं तो ये सुनी थी कहानी की, वो आपको ढूंढ रहे थे और आपके फादर ने भी उनको अरे रिकमेंड वाह, किया। आप जानते हो। हाँ हाँ, और वो उन्होंने कभी किया नहीं था। हाँ, मतलब होना ही इट था। वाज मेंट फॉर यू। Meant for us. सतीश Thank you so यार, much. नहीं यार, थैंक यू, बहुत यार। मजा आया। मुझे बोलने दे यार, क्योंकि बहुत मेरा बोलना शो है। है, मेरा शो है तो मेरे को भी बोलने दे। बहुत रिस्पेक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत आगे बढ़ें, और जब आप आगे बढ़ेंगे तो मुझे मालूम है कि आप मुझे भी आगे ले जाएंगे। क्या बात है। भाई बन गए हो यार। हम्म, और पॉडकास्ट का यही इंटेंशन है कि जिससे मैं बात करूं वो एनीवेज मैं इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं और इनवाइट करता हूं क्योंकि मैं एडमायर करता हूं। एडमिरेशन बढ़ गई है आपके लिए। थैंक यू सो मच थैंक यू। बुलाने के लिए, आपके ऑडियंस में मुझे दिखाने के लिए, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको देखते हैं, मेरे को नहीं देखते आपके चैनल पे। तो कुछ फैंस मैं बनाना चाहूँगा जो मेरे भी चैनल पे आए और सब्सक्राइब करें। देख रहे हो, लालच कभी खत्म नहीं होना चाहिए। ये मेरी जो ख्वाहिश है वो बोल रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कितने सारे फैंस हैं, बट सीरियसली यार वो सब तो छोड़िए। एक दोस्ती हो गई है। ये सही में यार, दोस्ती हो मतलब गई। ये इतना तो विश्वास नहीं था, लेकिन एक दोस्ती हो गई। तो थैंक यू कि आपने मुझे मतलब प्यार कर लिया झूठा ही से। छोटा ही सही, मतलब मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं अपने उम्र के दोगुने इंसान से दोस्त बनूंगा। हाँ? अच्छा, मैंने देखा है बाय द वे बहुत सारे इंटरव्यूज में, आप नोटिस कीजिए, आप ये करते हो। हाँ, ऐसे करता हूँ। हाँ हाँ, नहीं वो दूसरा, हाँ ये करते हो ऐसे आप। वाला। लोग बोलते हैं ओह ही शॉट मिडिल फिंगर टू देम। दुगने इंसान के बारे में कुछ आप बात कर रहे थे, जो वैसे लगते हैं इनके बेटे। लवली मीटिंग यू। सतीश रे इन द हाउस, गॉड ब्लेस, लॉट्स ऑफ लव, एंड आई होप कि वी कीप हैंगिंग आउट। डन सर, फिर से बुलाइए मेरे को कभी। नहीं, वो वीडियो में मौका दीजिए। Oh yes, yeah. Talk to my manager, right? Okay, bye. ऑलराइट, बाय। ठीक है, बट प्लीज थोड़ा सा विशाल कमिंग सून इन अ वीडियो बाय सतीश रे, Yeah, please watch it. Yeah, swipe up or click on the link. और स्वाइप डाउन। एंटरटेनमेंट, मस्ती, मजाक एंड लॉट्स ऑफ गेमिंग, ग्रेट कॉन्वर्सेशंस। अगर आपको ये सब चाहिए, then what are you waiting for? Subscribe now to the Vishal R and don't forget to hit the bell icon.